भारतवासियों से ये विनती है, निवेदन है कि देश में भाईचारा बनाए रखें। सभी धर्म के लोग अपनी धार्मिक कर्मों को अपने अपने रूप से करें, किसी तरह से कोई बाधा न डाली जाए और देश में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया जाए। मैं मुबारकबाद दूंगा उस आम के खोंचे वाले भाई को जिसने अपने ठेले में एक बैनर लगाया है, यह है मोहब्बत की दुकान, न हिंदू न मुसलमान। अच्छा वकील खान साहब, बताइए कि कांवड़ यात्रा पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसको आप किस नजर से लेंगे? इस दौर में जबकि बीजेपी के द्वारा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा को के लिए जो आदेश योगी सरकार ने दिया कि यात्रा के रास्ते पे जो भी शहर आते हैं, रोड में दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटलें हैं या रेवड़ी कुंचे वाले हैं, वो सब लोग अपना नाम लिखें और साथ ही साथ उनमें काम करने वाले लोग हैं उनका भी नाम लिखें। इससे एक तरह से अलगाव वाला माहौल पैदा हो रहा था। एक खासदार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के माध्यम से जो आदेश दिया गया था उसको रोकने का काम किया, अंतरिम रोक लगाई और ये कहा कि किसी भी ढाबे में, किसी भी होटल में या किसी भी रेवड़ी बेचने वालों के ऊपर नाम लिखने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को बधाई देते हैं जिन्होंने एक अच्छा और सच्चा फैसला किया। उनको दिल की गहराइयों के साथ भारत की जनता की ओर से उनको बधाई देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जब से पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हारी है, काफ़ी मात्रा में उनके खासदार पराजित हुए हैं, तो बौखला सी गई है। बैसाखी के सहारे पर सरकार मोदी की चल रही है। इसी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग ढंग के नए नए फैसला लेने का काम कर रही है और समाज के बीच में तनाव पैदा करने का काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी ने ये नफरती माहौल बनाने का काम किया। सही मानों में एक बात और भी है कि योगी को यूपी में सबसे बड़ी शिकस्त बीजेपी को हुई है, तो योगी को हटाने का काम भी चल रहा था। उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए योगी ने ये नया पैतरा खेला और कांवड़ यात्रा के दरमियान में नाम प्लेट लगाने का काम किया। एनडीए की जो सरकार है उसमें शामिल पार्टियों ने भी योगी के इस फैसले का विरोध किया। जेडीयू ने विरोध किया, लोक जनशक्ति पार्टी ने विरोध किया, आरएलडी पार्टी ने विरोध किया। इनके सहयोगी भी योगी के इस फैसले से नाराज है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हमको ये फैसला पसंद नहीं है, इस फैसले को वापस लिया जाए। सही मायने में योगी चाहता है कि किसी न किसी तरह से अल्पसंख्यक समाज को नुकसान पहुंचाया जाए। एक तरह से ये आर्थिक बहिष्कार की शुरुआत है। बहुत सी मुस्लिम दुकानों में हमारे हिंदू भाई काम कर रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को मजबूरन उनको अपनी दुकानों से, होटलों से हटाना पड़ा। ठीक इसी तरह से बहुत सी होटलों में हमारे हिंदू भाइयों की दुकान में मुसलमान भाई काम कर रहे हैं। हिंदू भाइयों ने उनको अपनी दुकान से हटाया, उनकी अपनी होटलों से हटाया। काफ़ी बेरोजगारी पहुंची। एक तो सरकार जो वादा किया जाए कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो नहीं दे पाई और ऊपर से इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले, होटलों से काम करने वाले लोग किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनको भी बेरोजगार बनाने का काम किया है। बस अब मैं एक बैनर देखने को मिला एक पुरुष वाले भाई के पास में कि ये है मोहब्बत की दुकान, न हिंदू न मुसलमान। मैं उस भाई को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये सौहार्द रूपी बैनर अपने आम के कुंचे पे लगाया है। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है।
यहाँ पर वक्ती तौर पर भले कोई दूरियां पैदा करे, लेकिन परमानेंट दूरियां पैदा नहीं हो सकती। ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क हमेशा एक साथ रहा है, एक साथ रहेगा। हम मान लेते हैं कि एक ठेले में कोई हमारा रमेश भाई आम बेच रहा है, और वो आम वो किसी करीम भाई से, जो होलसेल का करीम भाई धंधा करते हैं, करीम भाई की दुकान से लेके आए, तो इसके लिए क्या होगा? इसको कैसे रोका जाएगा? ठीक इसी तरह से कोई मुस्लिम भाई जो कोंचे पे आम बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, वो अपने किसी हिंदू भाई जो होलसेल का धंधा करता है उनसे वो सामान खरीद के लेके आएगा, तो इस पे कैसे रोक लगाई जाएगी? सही मायने में देखा जाए तो ये एक तरह से छोटे मोटे लोगों को बेरोजगार करने का तरीका है और आपस में तनाव पैदा करने वाला तरीका है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया।